टॉप लगा दूंगा उनका यहाँ पे, ठीक है। तो उनके अकाउंट की सेटिंग कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा कैसे करनी है। वो रिकॉर्ड नहीं होगी क्योंकि रिकॉर्डिंग तो पहले भी हुई होगी ये वाली, तो उनकी सेटिंग करेंगे तो आप सबको पता लग जाएगा कैसे करनी है। वो लाइव हो रही होगी, यानी उन्होंने अप्लाई करनी है सारी सेटिंग्स, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं हम, ये टैक्स सर्विस पे आ गए हम, इनके अकाउंट पे आए। अच्छा, ये इनकी पोस्ट वगैरह लगी हुई हैं। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है जी? प्रोफेशनल डैशबोर्ड है ये आपका, ठीक है। ऐड बूस्ट करना तो बड़ा सिंपल सा होता है, ये बूस्ट ऐड का बटन बना हुआ है, ठीक है। सिंपली यहीं पे हम सब कुछ कर लेते हैं। ये लेक्चर भी मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। आज हम थोड़ा सा हाथ बात को आगे लेकर चलते हैं। पहले मैं यहाँ आ गया हूँ प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर, और यहाँ से मैंने कल के लेक्चर में मेरा ख्याल है परमिशन की बात भी की थी कि अपने पेज का एक्सेस, दूसरा काम क्या करना है, पेज बनाना है एडवर्टीजमेंट करने के लिए। अच्छा, पेज बनाने के बाद सबसे मतलब अकाउंट बन गया हुआ है, सिक्योर भी हो गया हुआ है, पेज बना लिया। यहाँ से अब मैंने अपनी ब्रांड अवेयरनेस चलानी है। अब गड़बड़ क्या मैं सोच सकता हूँ कि मेरा अकाउंट ब्लॉक हो सकता है या मेरा पेज ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। अब अगर आपका अकाउंट ब्लॉक होगा तो साथ में आपके पेजेस भी जाएंगे जब तक अकाउंट रिकवर नहीं होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम कोई पेज बनाएं उसका एक्सेस एक से ज़्यादा अकाउंट्स को एज ए एडमिनिस्ट्रेटर दे दें, जो हमने प्रीवियस क्लास में देख रहे थे। कहाँ से देखा था ये सेटिंग, याद है कि नहीं याद? शाबाश, जल्दी से बतानी है मुझे ताकि फिर हम आगे बात करें। पेज एक्सेस ये नीचे आ रहा है ना हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हम ये सेटिंग देखने लगे हुए थे, ठीक है। पेज एक्सेस में जाएंगे, उसका फेसबुक आईडी अगर मेरे पास है यूज़र नेम वाला, पूरे का पूरा लिंक ही बता देंगे या यूज़र नेम बता देंगे। अच्छा, किसी का यूज़र नेम हमें कैसे पता लगता है? जैसे मेरे पास मिसाल के तौर पर ये वाला एक अकाउंट है ना फेसबुक का, अब मुझे इसका यूज़र नेम जानना है कि भाई इसका यूज़र नेम क्या है फेसबुक का, फेसबुक का यूज़र नेम, फिर मैं अकाउंट में आ गया। जब आपने किसी को पेज का एक्सेस देना है तो आपने उसे अकाउंट के क्रीडेंशियल्स बताने हैं, पेज के नहीं बताने, क्योंकि मैं तो किसी और अकाउंट को दे रहा हूँ ना। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे उस पेज का या तो यूआरएल पता होगा या मुझे उसका यूज़र नेम पता होगा, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि इसका यूज़र नेम क्या है, अभी देख लेते हैं। इसकी मैं एक डुप्लीकेट कॉपी लेता हूँ पेज की, ठीक है। इधर आए जरा, ये है ना अकाउंट, ये तो सबको समझ में आ रही है। चलो जी, ये देखें, या तो ये पूरे का पूरा यूआरएल, मैं कह या तो ये पूरे का पूरा यूआरएल, या फिर यूजर नेम क्या है, फरहान टैक्स सर्विस, ठीक। कहां पर है ये यूजर नेम, ये भी मैंने कहां बताया था, याद होगा अगर आपको, सेटिंग्स। मतलब ये यूजर नेम ऑटोमेटिक नहीं होता, ये नहीं है कि आपने अकाउंट बनाया तो यूजर नेम आ गया, ऐसे नहीं होगा। ये यूजर नेम हमें खुद से बनाना है। ये देखें, ये मैंने खुद रखा हुआ यूजर नेम, एडिट पे जाकर देखें, यूजर नेम क्या है, फरहान अली डॉट टैक्स सेवीज। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो फरहान अली डॉट टैक्स सेवीज है, ये जब पेज एक्सेस में दे रहा हूँ तो वहां पर लिखूंगा फरहान अली डॉट टैक्स सेवीज, तो नीचे लिस्ट में हो जाएगा। अगर कभी ऐसा हो ना आ रहा हो तो एक काम करें कि सबसे पहले फरहान अली को फ्रेंड ऐड कर लें, ठीक है। उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के उसे फ्रेंड बना लें। जब वो फ्रेंड लिस्ट में आएगा तो फिर बहुत इजीली वो नजर आना शुरू हो जाएगा आपको। अगर ना आ रहा हो तो चलो इसे भी खत्म करते हैं, ये वाला एक मसला था बीच में, मैंने कहा ये भी आपको पहले बता देता हूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं जी, ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड में है। ये क्या लिखा हुआ है जी, पोस्ट, ये लिखा हुआ है योर पेज, ठीक है। इसमें एक ये चीजें हमने कर ली हैं। अच्छा, एक और इसमें बड़ी अहम चीज होती है, वो क्या है, ये ओवरव्यू में हूं मैं इस वक्त जी, कि क्या हम इसके स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। इस पर आए जरा, फिर कुछ और चीजें मैं अहम बताने लगा हूं आपको। ये है जी प्रोफेशनल डैशबोर्ड, और ये क्या लिखा हुआ है, सेटिंग्स, इसमें है। ये क्या लिखा हुआ है, स्पोर्ट इनबॉक्स। ये स्पोर्ट इनबॉक्स किसका ये है? वैसे तो आपको जो मैसेज आ रहे होते हैं वो तो फेसबुक मैसेंजर में आते हैं ना, जो फ्रेंड्स आपको मैसेज कर रहे होते हैं। ये स्पोर्ट इनबॉक्स हुआ है, ये फेसबुक का, यानी अगर आप फेसबुक की तरफ से आपको कोई मैसेजेस आने लगे हुए हैं तो वो यहाँ आ रहे हैं। इसको तो हमने कभी देखा भी नहीं है ना। अब मिसाल के तौर पर आप कोई वायलेशंस करने लगे हुए हैं जो कि आपको भी नहीं पता कि आप वायलेशंस कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आप किसी और का कंटेंट यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये वायलेशन है। आपकी जो वीडियो बनी हुई है उसके अंदर ऑडियो किसी और की है तो इसका भी मतलब क्या है, ये खुद ही इधर चला गया। अच्छा,
इसका भी यही मतलब है ना, इस पे आ जाए पहले स्पोर्ट इनबॉक्स पे। इसका भी ये मतलब है कि हम वायलेशन कर रहे हैं कि भाई किसी और की ऑडियो को इस्तेमाल करने लगे हैं। इसके अलावा और जो उसकी कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं उसमें और भी बहुत कुछ है कि क्या क्या आप कर सकते हो और क्या क्या आप नहीं कर सकते। ठीक है, ले जी मैं इधर आ गया हूँ। सबसे पहले तो लिखा हुआ है रिपोर्ट अबाउट अदर्स, किसी और के मतलब रिपोर्ट करना हो तो यहाँ से करेंगे। दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, योर अलर्ट्स। सो यहाँ पे क्लिक करें, नो वायलेशन, ठीक हो गया। यहाँ पर हालात अच्छे हैं, ठीक है। अच्छा अब आ जाए वापस, एक स्टेप मैं पीछे चला जाता हूँ यहीं से, और यहाँ से मैं एक चीज़ और खोलता हूँ, आपको थोड़ा सा बेहतर पता लगेगा। मैं आ जाए, इसे खुलने ना पहले। सर इससे वैसे इस फेसबुक में, ये सोशल मीडिया में किस किस्म के क्लाइंट ज़्यादा काम लेते हैं? किस किस्म के क्लाइंट्स काम, किस किस्म के मतलब ऐड लगवाने के लिए किस किस्म के काम ज़्यादा होते हैं इसमें? बताता हूँ आपको, आपका क्या सवाल है मैं सुन बताता हूँ। चलो ये एक स्टेप पीछे आएगा, टैक्स सर्विस पे आए, इधर से इस पे, इधर कौन सा फेसबुक खुला हुआ है पहले ये देखें। वायलेशंस की बात कर रहे हैं ना, जी सर। वायलेशन दिखाने के लिए आना है आपको जी। इस पर आ जाए जी। अब ये है साहबजादा हुस्न रसूल, ये वो ये अल्लामा शफात रसूल साहब का कोई उनके लिंक्ड अकाउंट है, इस पर क्लिक करें। अच्छा 7 पैरेलल इस पर आ जाए। टैक्स सर्विस के नाम से पेज है। किनका? नहीं वो तो टैक्स सर्विस जो एक बंदे गई है ना, वो पेज है उस पर खोला हुआ है अकाउंट। पेज तो आप किसी को भी खोल सकते हैं ना, किसी का पेज खोल सकते हैं ना अपने फेसबुक पे, वो तो मैंने खोला हुआ है ना फेसबुक पेज, उधर खोला हुआ है। अच्छा जी अब इधर आए ज़रा, इधर आ जाए इसकी सेटिंग्स में। ये क्या लिखा हुआ है, मतलब ये अब देखें बहुत सारी चीज़ें ना थोड़ी थोड़ी चेंज की हुई हैं इसने। इवन मेरे अकाउंट में किसी और तरीके से चीज़ें दिखने लगी हुई हैं। आपके अकाउंट जैसे अभी आपका देखा था ना आपने, मैंने जो सेटिंग का लेक्चर रिकॉर्ड करवाया था, मेरा अकाउंट पुराना है ना, अब जो नए अकाउंट्स बन रहे हैं वो और स्टाइल से बनने लगे हैं। तो थोड़ा सा इंटरफेस चेंज है, इस इंटरफेस को हमें खुद ही अंडरस्टैंड करना है। मैंने जब पेज बनाया था तो उस वक्त वो जो वीडियो थी वो प्राइवेट कार्ड थी, कोई 20 की थी, तो मैं क्योंकि अभी कर रहा था तो मुझे वो समझ नहीं थी आई, फिर दोबारा मैंने लेट वही मैं कह रहा हूँ, अब आपको यही इसीलिए तो कह रहा हूँ आपको कॉमन सेंस से काम लेना है, इसलिए कि चीज़ें चेंज होती रहती हैं। हो सकता है हफ्ते के बाद फिर चेंज हो जाए कुछ स्टाइल, लेकिन चीज़ें हैं वही, सिर्फ इधर उधर पड़ी हुई हैं, सिर्फ इधर उधर गई हुई हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर पेज एक्सेस लिखा हुआ है ना, पहले पेज रोल लिखा होता था, सेटिंग्स में जाते थे तो पेज रोल की ऑप्शन आती होती थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, न्यू पेज एक्सपीरियंस। तो एक तो मैंने ये बताना था आपको, ये देख लिया हम लोगों ने। अब मैं न्यू पेज एक्सपीरियंस पे क्लिक करता हूँ जी, सीधा मैं इधर आना चाह रहा था बेसिकली, इस जगह पे क्या लिखा है यहाँ पे, क्वालिटी। इस पर आ जाए जरा देखते हैं वो खुला है, आ गए हम यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब इस वक्त हम कहाँ हैं जी, इधर देखें, पेज पर हैं कि अकाउंट पर हैं? शाबाश, देख के बताओ। अकाउंट पेज पे है सर, पेज पे क्या है ये, पेज है कि अकाउंट है? पेज है सर, पेज है भाई, लाइक्स आ रहे हैं, फॉलोअर्स आ रहे हैं, पेज है। ठीक है ना, अगर अकाउंट होता तो फ्रेंड्स आ रहे होते ना, सब सेटिंग्स आ रही है। चलो जी सेटिंग्स पे जाएं जरा। अब इस पेज की क्वालिटी मैंने देखनी है, सेटिंग्स पे जाएं, 2 पैरेलल खोले हुए पेज, ये देख रहे हैं, ये पुराने स्टाइल है। इसमें भी आ गया न्यू पेज एक्सपीरियंस, इसमें भी आ गया स्पोर्ट इनबॉक्स। यानी मैंने, अब इसका मतलब क्या हुआ कि स्पोर्ट इनबॉक्स जो है ना, ये देखना बड़ा जरूरी है। अगर आप इस पे नजर नहीं रखते हैं, ठीक है, और स्पोर्ट इनबॉक्स में कोई गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, अभी मैं आपको एक तीसरा भी अकाउंट खोला हुआ है, वो भी खोल के दिखाता हूँ, वो दिखा रहा हूँ जिनमें गड़बड़ हुई हुई है। लेकिन अगर आप स्पोर्ट इनबॉक्स नहीं देखेंगे तो आपको तो नहीं पता लगेगा क्या गड़बड़ हुई हुई है। स्पोर्ट्स इनबॉक्स है जी, ये पेज का है कि अकाउंट है? नहीं, स्पोर्ट इनबॉक्स अगर मैं अकाउंट में होता तो अकाउंट का दिखा रहा होता, अगर मैं पेज पर हूं तो मुझे पेज का। यानी कि वायलेशन दोनों जगहों पे हो सकती है, वायलेशन आपके अकाउंट पे भी हो सकती है, वायलेशन आपके पेज पे भी हो सकती है।
तो जब आप अकाउंट की सेटिंग्स देखते हैं तो वहीं पर स्पोर्ट इनबॉक्स आएगा, और जब पेज पर आएंगे तो पेज एक्सपीरियंस में, न्यू पेज एक्सपीरियंस में जाएंगे तो वहां पर हमें मिला ये, ठीक है। ये लीजिए इधर आ जाते हैं जरा, ये क्या लिखा हुआ है, योर अलर्ट्स, यानी आपने जो फेसबुक के मैसेजेस देखने हैं ना वो अलर्ट्स में देखने हैं कि जो फेसबुक ने आपको मैसेजेस किए हैं। नो वायलेशन, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, पेज के ऊपर कोई वायलेशन नहीं है, ठीक है। पेज क्वालिटी भी इसकी ओके है। अब इस पे आए जरा, इन्होंने कंफ्यूज किया हुआ ना, दोनों के नाम एक जैसे रखे हुए हैं, अपने अकाउंट का नाम और अपने पेज का नाम दोनों ही एक चीज के ऊपर है। ये पेज है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अकाउंट होगा फिर। जी सर। सर ऊपर वैसे भी हाँ, उस सर लेफ्ट साइड पे भी हमें नजर आ रहा है, ये है इनका, ठीक है ना। मैं कह ये अब इनका अकाउंट आ गया, ठीक है। अच्छा अब जरा देखते हैं, इधर आओ, सर ये क्या है, हेल्प एंड सपोर्ट। इनके जो अलर्ट्स हैं, अकाउंट के जो अलर्ट्स हैं वो यहाँ मिलेंगे आपको। अब ये देखें दोनों मुख्तलिफ जगहों पर है, लेकिन आपने कुछ कर देखे ना, हेल्प एंड सपोर्ट, यानी कि बेसिकली फेसबुक की हेल्प और फेसबुक की सपोर्ट। तो फेसबुक के मैसेजेस यहाँ मिलेंगे आपको। देखते हैं ये क्या कह रहा है, इधर भी आ जाए जरा। 17 वायलेशन बड़ी पकड़ी गई ना वायलेशंस काफी सारी। ये मैंने इसलिए आपको देखा कि इनको मैंने अभी रिसेंटली मैसेजेस भेजे हैं कि इस तरह होने लगा हुआ है आपके अकाउंट के साथ, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं इस अकाउंट पे। अब ये क्या है, ये एक और अकाउंट आ गया, ये भी क्लाइंट का अकाउंट है, टेलीट्रॉनिक्स, ये ऑनलाइन चीजें बेचते हैं, ठीक है। अच्छा इनकी पेज क्वालिटी देखते हैं पहले, पता लगे ना पेज क्वालिटी कहाँ से आती है, ठीक है। सेटिंग्स के अंदर से पेज क्वालिटी मिल गई है हमें, पेज एक्सपीरियंस में से। खराब है रात। अच्छा अब वो क्या कहता है, कहता है पेज हैज सम इश्यूज। अब अगर मैं इस हिस्से को देखूं ही ना तो क्या होगा, आप इसके 3 स्टेटस हैं, 3 बिहेवियर हैं इसके। जैसे हमने एसईओ पढ़ा था ना, तो हम देखते होते थे ना, रेड कलर में दिखाता था, ऑरेंज कलर में दिखाता था और फिर ग्रीन कलर में दिखाता था। अगर तो वो ग्रीन कलर में आ रहा है तो इसका मतलब है फाइन। अगर रेड इस ऑरेंज कलर में आ गया तो इसका मतलब है कि आपको वार्निंग्स आ रही हैं फेसबुक की तरफ से। और अगर आप रेड कलर पे चले गए ना, एक क्लाइंट ऐसा भी है, अल्लामा शफात रसूल साहब का जो अकाउंट है वो रेड पर है इस वक्त, इस पर आया हुआ है, यानी कि उन्होंने वायलेशन पोस्ट की है। उन्हें नहीं पता कि वो वायलेशन कर रहे हैं, मतलब अकाउंट यूज करने वाले को तो नहीं पता मैं क्या वायलेशन करने लगा हूँ, ठीक है। वही ना, भी अगर हम उसकी बात नहीं मानेंगे, रेड पर आ गया और उसके रेड पे आने के बाद एक वायलेशन और होगी, आप गए, आपका पेज गया, बेशक उसके 200 लाइक्स हैं तो कितने फॉलोअर्स हैं, बिल्कुल सस्पेंड, यानी ऐसे समझ लें जैसे डिलीट कर दिया पेज, वापस कोई वापसी का रास्ता भी नहीं है। तो फिर जो आप करना चाहते हैं वो करें, वो आपके लिए तो एक नई चीज है ना, जैसे भी आपने उसको बनाना है। इसलिए पेज क्वालिटी और सपोर्ट इनबॉक्स ये तो आपको रेगुलरली देखते रहना है, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने माइंडसेट क्या बनाना है कि भाई वायलेशन नहीं करनी है, वायलेशन नहीं करनी है। अब ये वायलेशंस हैं क्या, एक तो कम्युनिटी गाइडलाइन, अभी यहाँ पर देखें जरा, किसी एक को पकड़ता हूँ मैं, इसको पिक कर लेते हैं। ये जैसे मैं इस पर आई, ये क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ना है पहले भाई, वो सारे अपने स्टैंडर्ड्स बता रहे हैं यहाँ पे। तो इसका तरीका क्या है, ये जरूरी तो नहीं कि गलती करके यहाँ पे आना है हमने, ठीक है। आप वहां पे लिखते हैं फेसबुक, गूगल कर लें फेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है, पेज खुल जाएगा। पहले आप पढ़ लें अच्छे तरीके से कि भाई ये इसके स्टैंडर्ड्स हैं। ये सारी आ रही है ना, इनको मैं खोलता जाऊंगा तो आगे से मुझे बताना शुरू हो जाएगा। हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए, अडल्ट न्यूडिटी नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें आ रही है, स्पैम नहीं होना चाहिए कोई डाटा आपका इसमें, मतलब कितना कुछ वो बता रहे हैं हमें कि भाई इस चीज को आपने अवॉइड करना है। दूसरों का कंटेंट नहीं होना चाहिए, ये नहीं है किसी और का कंटेंट पकड़ा और अपने पेज पे फ्रीक्वेंटली लगा रहे हैं, अगर उसने उसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक रखी होगी तो आपको आएगी स्ट्राइक, ठीक है। अच्छा अब इसमें आ जाए, वापस आ जाए जी। क्या कहता है, कहता है दिस कंटेंट हैज बीन रिपोर्टेड फॉर एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन, ठीक है। कहता है आपने इस कंटेंट के ऊपर वायलेशन की हुई है, ठीक है। आफ्टर 21 पेज दिस पोस्ट विल बी रिप्लेस्ड विद डिस्क्रिप्शन ऑन द कंटेंट दैट वी हैव रिमूव्ड। कहता है आपने जो डिस्क्रिप्शन इसकी लिखी है बस वही नजर आएगी आपको,
उसके बाद जो आपने बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया होगा कि कोई और बंदा जो सेल कर रहा होगा तो उसने, जैसे आजकल आप देखते हो ना इंस्टाग्राम पे छोटी छोटी वीडियोस क्लिप्स लगे होते हैं ना, वो यूं करके दिखा रहे होते हैं और बैकग्राउंड में कोई ना कोई म्यूजिक चल रहा होता है। तो इन्होंने भी किसी की ऑडियो पकड़ के, तो प्रोडक्ट इनके पास होगी सेल करने के लिए, तो इन्होंने वही वाली पूरी की पूरी पोस्ट लेके अपने पेज पे लगा दी होगी, तो उसने इनको स्ट्राइक भेज दी होगी। ठीक है, तो अब वो क्या कहता है, कहता है इतनी ये होगा। अब ये अगर ये मुसलसल करते रहेंगे तो इधर से किस पे जाएंगे, रेड कलर पे चले जाएंगे। जब ये रेड पे आए होंगे तो डेंजरस होगा। हम ये जिसका वायलेशन भी हो पोस्ट को डिलीट कर देंगे। हाँ, पोस्ट हमने डिलीट तो कर दी, उसने तो कह दिया ना मैंने, अब आप जो मर्जी कर लें, वायलेशन तो कर चुके हैं ना। तो ये अभी नहीं होगा। अब ये टाइम खत्म होगा, फिर आप स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे तो फिर खुद ब खुद ठीक होगा ये। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ जी, अ पेज एडमिन शेयर्ड अ पोस्ट दैट अगेंस्ट अ रूल, इस पे भी क्लिक करें जरा, जो वही वाला है। सेम वही है, नहीं वो ऊपर वाला था, ये नीचे वाला था। ठीक है, ये एक और भी है, ये सेम ही प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है ना। अब आपको बात समझ में आई, ये चीज़ें अगर हम नहीं देख रहे, अगर हम इन चीज़ों को मैनेज ही नहीं करने लगे, भाई ये आ रही है कहाँ पर, इसने हमें पेज क्वालिटी में बताया। सर ये एक ही पोस्ट को बार-बार डिटेक्ट करी जा रहा है। नहीं नहीं, एक से ज़्यादा होंगी, एक नहीं होगी। 2 वीक्स पे ही है सारा। तो 2 वीक्स को एक से ज़्यादा पोस्ट भी तो लगा सकता है ना यार, कोई मतलब 2 हफ्ता पहले एक ही तो नहीं लगाएगा ना। 2 हफ्ता पहले का क्या मतलब है, 2 वीक्स में काफ़ी सारे दिन आ जाते हैं ना। पीरा ने 4-5 पोस्टर लगाए। हाँ जी, पोस्ट लगाई होंगी ना, रेगुलर लग रही होंगी पोस्ट के पेज के ऊपर। चलो जी, अब आ जाते हैं वापस, यानी ये मैंने आपको दिखाना था, यहाँ से ये भी हमने देख लिया। ये 17। अच्छा ये देखें, अब ये देखें इसमें कितनी आई हुई हैं, इस पर क्लिक करें ज़रा, ये क्या लिखा हुआ है, ओपन 29 सितंबर को लगी हुई है। अब ये देखें ये क्या कहता है, इसके ऊपर भी कोई वायलेशन हुई है, देखें जरा क्या वायलेशन है इसके ऊपर, दिखाता हूँ आपको। जी, अब ये है क्या, बेसिकली इसके पीछे ना कोई ऑडियो होगी, सी डिटेल्स क्या कहता है, कहता है असल कंटेंट किस तरह पड़ा हुआ है जी, इनका कंटेंट है असल में, बेसिकली जो इन्होंने यूज किया हुआ है। ठीक है, इनकी ऑनरशिप में है ये सी डिटेल्स, देखें जरा, बता रहा वायलेशन, कहता है इसकी ऑडियो के ऊपर इधर से लेकर इधर तक स्ट्राइक है, और इसकी वीडियो के ऊपर इधर से लेकर इधर तक स्ट्राइक है। ठीक है, और हो सकता है वीडियो भी 7 मिनट की हो, यानी बेसिकली पूरी की पूरी ही आई हुई है। अगर हो सकता है कि इन्होंने सिर्फ इसकी ऑडियो को इस्तेमाल किया होता और अब वीडियो इनकी अपनी होती तो फिर आधी स्ट्राइक आती। फिर वो क्या कहता है, वो कहता है मैं ऑडियो को म्यूट कर देता हूँ। ले जी, मैं कहता हूँ कंटिन्यू। सर इस तरह भी होता है कि एक दफ़ा मैंने ना यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम था, उसकी मैंने वो वीडियो अपलोड की फेसबुक पे, तो फेसबुक पे कहा कि ये आपके हमारे स्टैंडर्ड से नहीं मुताबिक कर रही, तो वो चलने के बाद 10-15 लोगों ने देखी, उसके बाद वो चलती तो रही है लेकिन उस पर कोई देखने वाला नहीं था। तो क्या उनके लिए भी कोई राइट्स वगैरह नहीं होती है, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन होती है फेसबुक? ये ऐसी तो कोई बात नहीं होती, फेसबुक ये तो नहीं कहता मुताबिकत नहीं रखती, वो ये तो नहीं, वो तो दिखाएगा नहीं किसी को, बस आगे तो इतना टाइम नहीं उसके पास बताएगा ये सही है कि गलत है, वो सिर्फ वायलेशन में पकड़ेगा, वो और कुछ नहीं होता है। हाँ, ये तो मैंने देखा है, वो आईओ अक्सर मेरी वीडियो भी बंद हो जाती है। सर बंद हो जाती है। हाँ, तो इसीलिए बंद हुई है ना वायलेशन, यही वही तो दिखा रहा हूँ आपको, ये वही चीज़ तो है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, इन मोस्ट लोकेशंस कॉपीराइट इज अ लीगल राइट, कहता है बहुत सारी लोकेशंस पे ना कॉपीराइट जो है ना वो लीगल राइट है। ठीक है, कंटिन्यू करें जरा इसको। और ये भी होता है लोकेशन वाइज भी होता है, मतलब हो सकता है कि पाकिस्तान में चल रही हो, कनाडा में ना चल रही हो, कि कनाडा की लोकेशन के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आई हुई है। ठीक है जी, इट इज पॉसिबल टू इन्फ्रिंज सम एल्स कॉपीराइट दैट यू पोस्ट देयर कंटेंट इन फेसबुक। ठीक है, आगे आए जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। अब वो क्या कहता है, कहता है भाई चेंजेस मैं इसमें करने लगा हूं, आप एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, एक तरीका क्या है, रिमूव वीडियो, मैं रिमूव कर दूं, स्ट्राइक आ गई हुई है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि भाई तो गलत हो गया मेरे साथ। हाँ, तो मैं क्या कहता हूँ, मैं इसको रिमूव करा देता हूँ। और ये क्या लिखा हुआ है, सबमिट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कह रहे हैं नहीं ये गलत है, ये तो मेरी थी, इसकी नहीं थी बंदे की। इसके बाद क्या होगा कि फेसबुक ने ना एक थर्ड पार्टी पार्टनर रखा हुआ अपने पास, जो डिस्प्यूट को हैंडल करता है और फिर फेसबुक को बताएगा, और ये डेंजरस हो जाएगा अगर आप लूज कर जाओगे इसको। तो
यानी अगर आप साबित, अभी मैं कह रहा हूँ ना कि नहीं भाई मैं डिस्प्यूट में जा रहा हूँ कि भाई ये तो मेरी है, उसके बाद उसने केस आगे फॉरवर्ड कर देना किसी और को, तो उसने कहना हाँ भाई इधर आए और साबित करेंगे ये आपकी है। अब अगर आप साबित कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं साबित कर पाएंगे तो हो सकता है कि वो आपके पेज को भी रिमूव कर दें, क्योंकि आप डिस्प्यूट में जो गए। यहाँ पर तो सीधा सीधा कह रहे हैं ना कि भाई हमारी चेंजेस आपको पसंद है तो मैं कर देता हूँ, रोक देता हूँ इसको, फिर कहता है भाई इसको रिमूव करना है, रिमूव कर दो, मैं कंटिन्यू करता हूँ, डिलीट वीडियो। चलो इस तरह करके हमें इन स्ट्राइक्स को हैंडल करना है, ये सबसे पहली चीज है। इसका मतलब क्या होगा कि हमने लोगों के कंटेंट नहीं लगाने, कॉपी नहीं करना, ठीक है, अपना कंटेंट लगाना। अब ये क्या लिखा हुआ है, ओपन ओपन ओपन, ठीक है, ये क्या है जी, इसका मतलब है इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, इस पे देखें जरा क्या है, खत्म हो चुका हुआ है ना, ठीक है। शायद ये वही वीडियो हो जो हमने डिलीट कर दी है। ये क्या लिखा हुआ है, इस पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ, जरा क्लिक करें देखें इस पे क्या है। जी इन्होंने रिमूव कर दी हुई है, ठीक है। ये देखें 2 प्रीवियस रिप्लाईज, ये फेसबुक के साथ जो कम्युनिकेशन हुई है जी। ये वाली पोस्ट थी बेसिकली, ये वाली पोस्ट थी। उन्होंने कहा थी भाई वी आर सॉरी डैट वी रिव्यूड योर पोस्ट अगेन एंड इट डज फॉलो आवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड वी एप्री। अच्छा आप देखें क्या हुआ बेसिकली, ये वाली पोस्ट रीस्टोर हो गई है, ठीक है। रीस्टोर कैसे हो गई है कि हमने जाकर यहाँ पर क्लेम किया कि जी जैसे अब 2-3 चीजें हैं ना, एक तो थी ना कि मैं किसी का कंटेंट यूज कर रहा हूँ, वो तो क्लेम दूसरे के साथ अटैच हुआ है ना मेरा। एक ये है कि फेसबुक कह रहा है कि ये हमारी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, कि वो कह रहा है कि आप ये हरासमेंट की कैटेगरी में आ रही है या रिलीजन वायलेशन की कैटेगरी में आ रही है। तो हमने इसको क्लेम किया कि नहीं भाई इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं की हमने, हाँ ठीक है। अच्छा इसमें कैप्शन भी बड़ा मैटर कर रही होती है, हाँ जो कैप्शन होती है ना, इसकी साइंस आपको बताता हूँ। ऐसी जो कैप्शन होती है ना जो आपको लग रही होती है कि यार मे बी रिजेक्ट ना हो जाए, आप क्या करें उस कैप्शन में से कुछ हिस्सा ब्लर कर दें। ब्लर इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि फेसबुक को वो चीज नुमाया नजर नहीं आएगी। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंधा है तो उसको समझ नहीं आई क्या हो गया, लिखा तो फिर भी हुआ ही है। उसका ये मतलब है कि भाई वो ब्लर कर देंगे ना तो उस कैटेगरी में फॉल नहीं करेगी, उस कैटेगरी में नहीं जाएगी जिसमें उसने उड़ाना है उसको। अगर आपने कभी इस चीज को ऑब्जर्व किया हो तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ऐसे होते हैं, उनके ऊपर जब वीडियोस आती है ना तो उनके ऊपर कुछ कैप्शन उन्होंने ब्लर की होती है। वो बेसिकली इसलिए की होती हैं कि उन पे यूट्यूब रिस्ट्रिक्ट ना कर दे उन वीडियोस को। जैसे कोई लिखता है ना कि बम धमाका हो गया, ठीक है ना, अब वो जो बम धमाका है ये एक ऐसी टर्म है जो कि यूट्यूब कहता है नहीं होगा, कत्ल हो गया, ठीक है। अब ये वो कहता है ऐसी बात अगर आप करोगे तो ये गलत बात है, इसको आप हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह की अगर आप कैप्शन बनाओगे ना, या किसी ने किसी को मार डाला या कोई चाकू वाली बात करने लगे यहाँ बीच में, वो क्या कहता है कि यार इसको सारा कंटेंट आपका ठीक लिखा हुआ नजर आ रहा है, जहां पर वो बीच में है ना उसको ब्लर कर दें। और इतना ब्लर करें कि जो देखने वाला, अब ये साइंस हमारी है, इतना ब्लर करें कि जो देखने वाला है ना वो पढ़ ले, उसको समझ में आ जाए कि ये क्या चीज है, ठीक है। मतलब इतना ब्लर करें, बिल्कुल इतना ब्लर नहीं करना कि पढ़ाई ना जाए, फिर तो कोई फायदा ही नहीं ना, फिर तो रिमूव ही कर दिया हमने, फिर तो छोड़ ही ना, लिखे ही ना। मतलब ब्लर इतना करना है कि बहुत कोई बंदा देखे ना जो पता लग जाए क्या हुआ, लेकिन उसे पता लग जाए ब्लर हुआ है। यानी इसका मतलब ये है कि प्लेटफॉर्म आपको कह रहा है कि आप फोकस नहीं कर रहे इस बात पर, मतलब वो कह रहा है कि आप इस बात के ऊपर जोर नहीं दे रहे। ये ब्लर की साइंस उनकी ये है कि आप जोर नहीं दे रहे इस बात के ऊपर, ठीक है। मतलब हल्की ये बात करने लगे हुए, जैसे टीवी के ऊपर ब्लर आ जाता होता है, ठीक है। और कोई बंदा हाँ डेड बॉडी हो, जैसे बंदा धमाका हो, किसी पे तशद्दुद हो रहा हो तो उनको ब्लर कर देते हैं उस हिस्से को, ठीक है। चलो जी, मेरा ख्याल है ये मैंने आपको जो चीज़ें समझानी थी ना यहाँ से वो सारी समझा दी हैं। अब ये देखें इनके ऊपर आई हुई हैं स्ट्राइक्स, इनके ऊपर आई हुई है ना स्ट्राइक सारी की सारी। सो ये भी मैंने क्लाइंट्स को आज भेजा, मैसेज किया कि नहीं करें भाई, ये क्या कर रहे हैं आप, ठीक है। इस तरह तो आपका अब ये रेड की तरफ जाएगा तो अच्छा एक और चीज़ याद रखें, ये जब आप रेड पे चले गए ना
तो आपकी पेज की थ्रो भी कम हो गई है। यानी वो ये कहेगा कि भाई आप वायलेशंस करने लगे हुए हैं मुसलसल, तो मैं पहले क्या करूंगा कि आपकी जो ऑर्गेनिक थ्रो है वो कम करूंगा। यानी आपके पेज को जो पहले मैं दिखाने लगा हुआ था ना आपकी पोस्ट लोगों को, अब वो मैं दिखानी बंद कर दूंगा। फॉलोअर वही रहेंगे, यानी रीच तो वही बढ़ाता है ना हर पोस्ट की रीच तो वही बढ़ा रहा होता है। तो कहता है मैं आपकी पोस्ट को रिकमेंड नहीं करूंगा, यानी फेसबुक रिकमेंड करना छोड़ देता है आपकी पोस्ट को अगर आप वायलेशन पर चले जाते हैं। सो इसका इसीलिए ऐसे जो पेजेस होते हैं फिर उनको लोग देखना भी छोड़ देते हैं, इसलिए कि वो जा ही नहीं रहे होते हैं। अभी देखते हैं ना हम कोई फेसबुक यूज कर रहे होते हैं, कुछ एड्स भी नजर आ रही होती है, कुछ ऑर्गेनिक भी आ रहा होता है। सारी एड्स नहीं होती हैं, कुछ इंटरेस्ट बेस्ड ऑर्गेनिक भी नजर आता है और कुछ एड्स होती हैं वो फेसबुक रिकमेंड कर रहा होता है आपको, आपकी इंटरेस्ट के मुताबिक, आपकी एज के मुताबिक, आपके बिहेवियर के मुताबिक, आपके डेमोग्राफिक्स के मुताबिक वो कुछ रिकमेंडेशन वो दे रहा होता है। वो कुछ कैसे देता है, वो कुछ ऐसे देता है कि भाई वो कंटेंट फेसबुक को अच्छा लगता है और वो समझता है कि ये अगर मैं लोगों को पहुंचाऊंगा तो ये प्लस पॉइंट है मेरा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा कंटेंट लिखें जो कि वैसे ही बड़ा पुराना कंटेंट हो चुका हुआ है, कभी भी फेसबुक रिकमेंड नहीं करेगा। फेसबुक वो चीज़ रिकमेंड करेगा जो उसको ऐसी लग रही होगी कि लोग देखना चाहते हैं। जैसे कोई पॉलिटिक्स है आजकल, और फेसबुक को पता है कि लोग देखना चाहते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो यूट्यूब हो, उधर कोई भी चीज़ लगती है पॉलिटिक्स की। लेकिन क्या उनके निश क्या है, उनकी निश पॉलिटिक्स है उन चैनल्स की, तो वो उन चैनल्स पर जाकर ये चीज़ें लगाते हैं। मतलब उन सब की निश पॉलिटिक्स है, उनकी कैटेगरी पॉलिटिक्स है चैनल्स की, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो। तो क्या होता है उधर एक पोस्ट लगती है, कैसे लाइक्स मिलते हैं उनको, कैसे शेयर्स बढ़ रहे होते हैं खुद ब खुद ऑटोमेटिकली, इसलिए कि वो फेसबुक देख रहा था। क्योंकि पॉलिटिक्स में जो भी नई चीज़ आती है वो न्यू होती है बिल्कुल, ठीक है ना। इमरान खान ने कहा जनाब उधर हाईकोर्ट पहुंच जाओ, बिल्कुल नई चीज़ है ना ये। अब फेसबुक को आएगा यार ये मुझे दिखाना चाहिए इसकी ऑडियंस को, अब फेसबुक दिखाना शुरू कर देगा उसको। लेकिन ऑलरेडी उसकी अपने फॉलोअर्स हैं, उसकी बेस पर दिखा रहा है ना वो, उसको खुद नहीं दिखा रहा। लेकिन आप भी देखिएगा, मिसाल के तौर पर आपका कोई यूट्यूब चैनल हो या फेसबुक पेज हो, उसके ऊपर आप कोई ट्रेंडिंग चीज़ कर दो ना, ले जाओ, तो आपकी जो अपनी कंटेंट होगा वो इतना ग्रो नहीं हो रहा होगा। लेकिन जो ट्रेंडिंग कंटेंट होगा ना वो आपके कंटेंट की निस्बत बेहतर तरीके से ग्रो हो रहा होगा। चलो ये बात देते हैं इधर मैंने ऐड खोला था, ये ऐड मैनेजर में आ गया। ये मैं आपको अभी एक और आज ऐड अकाउंट दिखाने लगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में ड्यूटी है आपकी, जो बंदा पहले आएगा ना नीचे से सामान लेकर आना होगा, ठीक है, ताकि हम क्लास लंबी करें। अच्छा अब ये देखें ज़रा, इंशाल्लाह 1-2 लेक्चर्स में मैंने फेसबुक को ख़त्म कर देना, और इसके बाद हमारा मेरा ख्याल है गूगल एड्स रहता है ना। और गूगल एड्स के बाद बहुत सारे लोगों का मुझे लगता है कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे ही है ना। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को कंप्लीट हो जाएगा कि किसी का यूट्यूब किसी ने नहीं पढ़ा अभी तक। ओके, यानी इसका मतलब है गूगल एड्स और यूट्यूब, पहले यूट्यूब पढ़ेंगे फिर गूगल एड्स पढ़ेंगे, उसके बाद बहुत सारे लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। और बीच में कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरे ख्याल है बाद में ज्वाइन किया होगा, जिनका कोई एक एक कंटेंट रहता होगा मॉड्यूल, वो हम देखेंगे बाद में, ठीक है। ले जी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, देखिए मैंने कहाँ पे क्लिक किया, कहाँ क्लिक किया, इस जगह पे। यहाँ पर ये देखें क्या लिखा हुआ है, 2 अकाउंट्स आ रहे हैं, एक फेसबुक अकाउंट है और एक बिजनेस अकाउंट है, ठीक है। ये जो बिजनेस अकाउंट है ये तो आप सिर्फ उसी वक्त बना सकते हैं जब आपके पास कोई बिजनेस एंटिटी होगी। अगर आपके पास कोई बिजनेस एंटिटी नहीं है तो आप इसे प्रूव नहीं करा पाएंगे, क्योंकि इसकी बहुत सारी वेरिफिकेशन है, उसके बाद आप इसको बिजनेस अकाउंट बना सकते हैं। अदरवाइज आप अपने पर्सनल अकाउंट से ही अपनी सारी एक्टिविटीज करते रहेंगे, ठीक है। चले आज एनालिसिस करते हैं, जरा एक ऐड चल रही है इसका। ये कैंपेन चल रही है ऑलरेडी, देख रहे हैं ना, एक्टिव लिखा हुआ है इसमें। अच्छा उसके बाद और आगे कैंपेन के कितने हिस्से होते हैं पता है ना सबको, कैंपेन, एड सेट और एड्स, ठीक है। सो मैं ना इसकी जरा एड्स पे जाता हूं। कैंपेन एक है, एड्स बहुत सारे चल रहे हैं, उसमें काफी सारे एड्स चलाए हुए हैं ना। अच्छा अब आए जरा नीचे और
रिजल्ट्स आ रहे हैं। नहीं सर। अच्छा यहां पर देखें जरा, इंप्रेशंस कॉस्ट पर रिजल्ट आ रहा है जी। ये क्या लिखा हुआ है? और परचेज। परचेज। ये एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है, यानी ये एक सेलिंग वेबसाइट है, जैसे दराज की वेबसाइट होती है। इस दफ़ा हमने जो कैंपेन चलाई हुई है, ये अगले लेक्चर में इंशाल्लाह कैंपेन बनाएंगे। इस पे जो हमने कैंपेन चलाई हुई है वो सेल की कैंपेन चलाई है। यहाँ पर इंगेजमेंट की कैंपेन्स भी होती हैं, ट्रैफिक की कैंपेन्स भी होती हैं। अब ये एक वेबसाइट है जहाँ जाकर आपने कोई चीज़ को पसंद करना है, आपको अगर अच्छी लगेगी, मिसाल के तौर पर मैं दिखाता हूँ, आप क्या करोगे, ऐड टू कार्ट करोगे। ऐड टू कार्ट करने के बाद उसे परचेज करोगे, ठीक है। सो अब यहाँ से ये जो परचेज, ये आप देख रहे हैं, ये ट्रैक कर रहा है, ट्रैक हो रही है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पता लग रहा है कि भाई क्या काम होने लगा हुआ है। ये लिखा हुआ जी अमाउंट स्पेंट, और ये लिखा हुआ भी आ रहा है कि क्या क्या हुआ है आज, क्या हुआ, ये परचेज हुई है, ये भी वेबसाइट से परचेज हुई है। इसका क्या मतलब हुआ कि एक बंदे ने जाकर वहां से परचेज किया, वो उसके एनालिसिस कर सकते हैं। ये जो ट्रैकिंग हमने की हुई है, ये भी आपको बताऊंगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, पिक्सल डिफाइन करते हैं। जब हम पिक्सल बनाते हैं, पिक्सल बिल्कुल ऐसे ही बनाते हैं जैसे हम गूगल सर्च कंसोल बनाते थे। पढ़ा था ना गूगल सर्च कंसोल। जब गूगल सर्च कंसोल में जाते थे तो वहाँ पर वेबसाइट को लाना होता था हमें, तो हमें गूगल सर्च कंसोल क्या करता था, कहता था भाई अपनी वेबसाइट बताओ, हम उसे वेबसाइट बताते थे, फिर वो हमें एक कोड देता था और वो कहता था इसे जाकर अपनी वेबसाइट पे लगा दो। उसके बाद वो हमें बताना शुरू कर देता था कि आपकी वेबसाइट कैसे बिहेव कर रही है। सेम इसी तरह यहाँ से जो चीज़ हम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं पिक्सल। अगले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कि पिक्सल्स क्या होता है। पिक्सल का क्या मतलब है कि पिक्सल क्रिएट करेंगे हम अपनी वेबसाइट का, तो वो हमें कोड देगा, वो हम जाकर वहाँ इंस्टॉल कर देंगे। तो फिर क्या होगा, फिर वो हमें ये कहेगा कि भाई अब आपकी वेबसाइट फेसबुक के साथ अटैच हो गई है। अब हम एडवर्टीजमेंट करना चाहेंगे फेसबुक के थ्रू, सॉरी वेबसाइट के थ्रू। अब वेबसाइट के थ्रू एडवर्टीजमेंट का क्या मतलब है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई पिछले 1 महीने में मेरी वेबसाइट पे जितनी भी ट्रैफिक आई है, मैं चाहता हूँ फेसबुक की एक कैंपेन चलाऊं, ठीक है। सपोज कर लेते हैं पिछले 1 महीने में मेरे पास कोई 5000 लोग वेबसाइट पे आए, पिक्सल मैं बना चुका हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रैक हो रही है, ट्रैकिंग शुरू हो गई ना, ठीक है। जैसे आप ट्रैक हो रहे हैं भाई, हर महीने 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक उन्होंने एक रजिस्टर बनाया हुआ है, जो जो लोग क्यूरी लेने आते हैं सबका डाटा लिखते जा रहे हैं अपने पास, ठीक है। और सपोज करें वो ये कहते हो कि यार हमने एक फेसबुक ऐड चलाना है और इनको रीमार्केटिंग करनी है। तो आप जब उठकर जाने लगते हैं ना, तो आप सबसे पूछें भाई आपका फेसबुक आईडी क्या है, आप सबके फेसबुक आईडीज नोट करते जा रहे हैं, ठीक। अब वो एक कैंपेन चलाएंगे जिसमें टारगेट कर देंगे इन्हीं आईडीज को। सेम इसी तरह हम ये कह रहे हैं कि हमारी फेसबुक के ऊपर अगर 5000 लोग ने विजिट किया वेबसाइट पर, लेकिन कैंपेन हम कहाँ चला रहे हैं, फेसबुक पर। तो फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक ने ट्रैक किया उनका सारा डाटा। अब वो कर क्या रहे थे, वो तो वेबसाइट पे जा रहे थे, फेसबुक तो यूज भी नहीं कर रहे थे वो उस वक्त। लेकिन उसने जैसे ही उस आईपी को देखा कि भाई ये बंदे ने एक वेबसाइट को जिस आईपी से विजिट किया हुआ है, क्या इस आईपी से कोई फेसबुक अकाउंट भी चल रहा है। अब उसने क्या करना है, उस वेबसाइट के थ्रू बेसिकली आपका फेसबुक अकाउंट ट्रैक कर लेना है, ट्रैप कर लेना है। अब हम जब कहेंगे ना 5000 लोगों को ऐड, हाँ हो सकता है उन 5000 लोगों में से कोई 300 लोग ऐसे हों जिनकी फेसबुक आईडी हो ही ना, फेसबुक यूज ही नहीं करते वो। तो इसका मतलब उनको तो हम रीमार्केट नहीं कर पाएंगे ना। रीमार्केट किस तरह कर रहे हैं हम पकड़ किधर से रहे हैं, वेबसाइट से, लेकिन उसके बदले में हम मांग क्या रहे हैं उससे, हम कहते हैं हाँ भाई इस वेबसाइट पे ये बंदा है, अब आपने हमें ये बताना है कि क्या इसका फेसबुक अकाउंट है। वो जो हम ट्रैक करने लगे हुए हैं, वो हमें क्या रिटर्न करने लगा हुआ है, फेसबुक अकाउंट्स। तो जब मैं ऐसी कैंपेन चलाऊंगा तो ये रीमार्केटिंग हो जाएगी हमारी, यानी एक दफा पहले भी वो उस वेबसाइट पर गए थे, दूसरी दफा फिर हम उसे फेसबुक से दिखा रहे हैं। आप देखते हैं ना अक्सर, अगर आप किसी वेबसाइट पर जाएं, ये आपने शायद कभी ऑब्जर्व किया हो या ना किया हो, अगर हम किसी वेबसाइट को फ्रीक्वेंटली विजिट कर रहे हैं और आप फेसबुक यूज करना शुरू हो जाए, आपको उधर उनके ऐड आने शुरू हो जाते हैं। वो उन्होंने ट्रैक किया होता है आपको कि हाँ भाई ये बंदा हमारी वेबसाइट पे आता है,
तो इसको अपनी वो रीमार्केटिंग के थ्रू ट्रैप किया होता है, यानी कि वो रीमार्केट की स्ट्रैटेजी पे जा रहे होते हैं। अब रीमार्केट की जो स्ट्रैटेजी होती है वो सब पसंद नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि कोई बंदा कहता है कि यार ऐसे ही कोई बंदा कुछ कर रहा हो किसी वजह से, हो सकता है खुद से इंटेंशनली ना गया हो, वैसे ही वेबसाइट पर पहुंच गया, उसका इतना इंटरेस्ट ना हो, तुम्हारे पैसे ज़ाया होंगे रीमार्केट के ऊपर इसके, ठीक है। सो बहुत सारे लोग जो है वो रीमार्केटिंग की स्ट्रैटेजी को पसंद नहीं करते इस तरह कि भाई वेबसाइट से लोगों का डाटा कलेक्ट किया जाए। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने पिक्सल बनाया, पिक्सल बनाने के बाद उसने कहा कि हाँ भाई आप ट्रैक करोगे अपना बंदे को, तो आपने ट्रैक करते हुए क्या देखना है कि क्या बंदा पहले URL पर गया, यानी एक बंदे ने दराज पर जब जाना है, ठीक है, तो कितने सारे स्टेप्स हैं दराज पर जाने के उसके, मतलब सबसे पहले हो सकता है कि वो दराज की वेबसाइट पर जाए, या हो सकता है गूगल करे, गूगल के बाद प्रोडक्ट आएगी, फिर दराज की मेन पेज पर जाएगा, मेन पेज से फिर कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट्स वाले पेज पे जाएगा, प्रोडक्ट से कहाँ जाएगा, ऐड टू कार्ट पे जाएगा, ऐड टू कार्ट से कहाँ पे जाएगा, परचेज के पेज पे जाएगा, पेमेंट वाला पेज, उसको परचेज का पेज कहते हैं, ठीक है। अब वो जब परचेज के पेज पर चला गया, इसका क्या मतलब, इसका मतलब उसने कुछ खरीद लिया, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर हमने क्या किया, परचेज के अगेंस्ट हमने अपने तौर पर एक उसको वैल्यू असाइन कर दी। क्यों वैल्यूज, मिसाल के तौर पर मैं 1000 रुपया लगा रहा हूं रोजाना एडवर्टीजमेंट पर, तो मैंने ट्रैक क्या कर रहा हूं, परचेज, और मैंने पर परचेज लगा दिया कि भाई पर परचेज मैंने कहा भाई मुझे मिल रहे हैं $100 या मुझे मिल रहे हैं 200 रुपीज, पर परचेज मुझे मिल रहे हैं 200 रुपीज। अब मैंने 1000 रुपए की चलाई है, ठीक है। अब मुझे इधर से अंदाजा होना शुरू हो गया कि मैं कितनी परचेज करूँ, 200 का मतलब क्या है कि मैंने वो प्रॉफिट निकाल लिया ना अपना, कि एक परचेज से मुझे जितना प्रॉफिट आने लगा हुआ था। अब मैंने कहा कि भाई 1000 रुपया लगाया था और आज मैंने जो परचेजेस की, ठीक है, उससे मैंने कोई 3000 कमा लिया। लेकिन ये ऐसे होगा नहीं, हर प्रोडक्ट की प्राइस अलग होगी, ये तो हमने अपने तौर पर ऐसे कर लिया ना। तो इससे हम इस तरह हमें अंदाजा हो जाता है कि हमने अपनी जो कैंपेन चलाई थी, हमने जो 1000 इन्वेस्ट किया था, हमने उससे अर्न कितना कर लिया। अटेंडेंस लगवा लिया हम लोग ना। सलमान, मोहम्मद उस्मान।